भारत में इतने भी हिंदू नहीं बसते अगर आरएसएस नहीं होती। ये कहना है बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का। दुनिया में सनातन की अकल जगाने वाले, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करने वाले बागेश्वर महाराज बुधवार को छतरपुर के बड़ा मलहरा पहुंचे। यहाँ आयोजित हुए हिंदू सम्मेलन में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बताया कि भारत हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा। बड़ा मलहरा में हिंदू सम्मेलन में शामिल होकर बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि हम अपना व्यापार, अपनी संपत्ति आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाकर रखते हैं, लेकिन हमें व्यापार, संपत्ति के साथ साथ संस्कार भी पीढ़ियों को सौंपना है। बागेश्वर महाराज ने कहा कि यदि देश में आरएसएस ना होता तो आज हिंदू नहीं बचते, शायद वे कभी होते ही नहीं। बड़ा मलहरा के स्टेडियम में आयोजित हिंदू सम्मेलन की शुरुआत परंपरागत कार्यक्रमों से हुई। इनमें भारत माता के पूजन के साथ बागेश्वर महाराज ने सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने उद्बोधन की शुरुआत मकर संक्रांति के त्योहार के उदाहरण से की। उन्होंने कहा कि तिल अकेला रहता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं, लेकिन जब वह गुड़ के साथ मिल जाता है तो लड्डू बन जाता है। यानी आपस में एकता रहेगी तो कोई भी ताकत परास्त नहीं कर पाएगी। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि यदि हमें अपनी संस्कृति और संस्कार को बचाना है तो जातियां रहे या जातिवाद समाप्त हो। जिसके पास ताकत है उसके पीछे एकता की शक्ति अवश्य है। उन्होंने विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से आपस में एकजुट बने रहने का संदेश दिया। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रांत प्रचारक जसुदा सुमन, सहायक क्षेत्र प्रचारक समेत कई लोग उपस्थित रहे। बागेश्वर महाराज ने कहा कि घर घर वेद परंपरा का प्रसारण हो रहा है। ऑनलाइन ही हनुमान चालीसा का हवन किया जा रहा है। हर माह ऑनलाइन हवन के माध्यम से लाखों लोग एक साथ जुड़कर हवन कर रहे हैं। हिंदू सम्मेलन के अवसर पर बागेश्वर बाबा के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने 3 बातों का उल्लेख करते हुए कहा कि पूरा परिवार एक साथ बैठकर भोजन करने, एक साथ पूजा करने और एक साथ बैठकर चर्चा करने की परंपरा शुरू करे, ताकि परिवार के सदस्य अपने दुख सुख को व्यक्त करने का साहस जुटा सके। एक साथ बैठने से आपसी संकोच खत्म होता है, बहन बेटियां बच्चियों की नैतिकता का भाव बढ़ता है।